वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ स्पाउस यू हैव, केयरिंग, प्रोटेक्टिव और किस तरीके के रोमांटिक पर्सन वो होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 का आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके किस तरीके के स्पाउस होंगे। आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके स्पाउस जो है वो सिक्योर, स्टेबल और प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, 3 ऑफ वॉन्ड एम्बिशियस पर्सन को दिखाता है, लेकिन सतर्कता को दिखाता है, कॉशनरी पर्सन को। ये नहीं कि केयरलेस है, कुछ भी कह दिया। खासकर आपकी हेल्थ के बारे में, जैसे वुमेन की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ से इश्यूज होते हैं जो नॉर्मल चीज़ में चलती रहती है, और मेन के अलग होते हैं। तो दोनों ही जो है एक दूसरे की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। छोटी सी भी चीज़ हो जाएगी तो उसे निग्लेक्ट नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जो ऐसे अगर अरे बुखारी तो आ गया, एक पैरासीटामोल खा लो और ठीक ही हो जाएगा, ये पर्सन आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे कि चलना है और दवाई लेकर आनी है, जबकि आप ठीक भी हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस है, चैरियट है, सन है, क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपकी वाइब्रेंट वार्मथ एनर्जी को, इमोशनल विजडम को, इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा जो है एडमायर करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके धीरे धीरे एक तरीके से करीब आएंगे, या ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वो आपकी जो नेचर है या जो गलत हैबिट्स है, गलत हैबिट्स मतलब डिसिप्लिन ना होना, बोल ही नहीं पा रही हूँ, बेहद रात में जो है या देर रात में जो है खाना खा लेना, या जो है डिसिप्लिन ना रखना, अपने या हेल्थ की केयर ना करना, या घूमना नहीं, या जैसे वॉक पे ना जाना या एक्सरसाइज ना करना। तो इन सब चीज़ों में भी जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी हैबिट्स में भी चेंज लेकर आएंगे और धीरे धीरे चेंजेस लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ज़बरदस्ती करा रहे हैं, आपके अंदर खुद जो है ये चीज़ चेंजेस आएंगे इस पर्सन को देख के। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट है, सन है, क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो आपके लिए इमोशनल तरीके की जो वेलबींग है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा गुड या साउंड रखने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, कि आप इमोशनली अगर खुश हो तो आप जो है हमेशा उनके पास रहोगे या हमेशा जो उनसे लगाव करोगे। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये आपको अपने जो कैरियर है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, उसमें ये पर्सन सपोर्ट भी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी है, दोनों ही तरीके से है। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं है, लेकिन रोमांस जो है वो कुछ सेकंड प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो ये चीज़ है कि ज़्यादातर केसेस में कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप अंदर से खुश होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो ये तो दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को दिखाओ मैं कितना खुश हूँ, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दुखी हूँ। लेकिन ये पर्सन कहेंगे किसी को पता चले या ना पता चले, लेकिन आपको जो है खुश रहना है, और मैं ऐसी हरकतें करूँगा या करूँगी कि जिससे हम दोनों का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो और हम दोनों ही जो है वो खुश रह पाएँ। तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो अपनी शादी के बाद, हो सकता है ये आपकी यंग एज में शादी हो जाए, ज़रूरी नहीं है सबके केस में यही चीज़ हो, तो आप जो है वो अपनी पढ़ाई भी करोगे, या आपको शौक होगा कोई ना कोई कि मुझे जो है ये मैं पढ़ाई या कोर्स या जो भी चीज़ करना चाहते हो, चाहे वो म्यूज़िक ही सीखना क्यों ना हो या डांस ही करना क्यों ना हो, तो वो चीज़ जो है वो मैं अब करूँ एक एज के बाद, तो भी जो है ये कभी मना नहीं करेंगे, आपको उल्टा सपोर्ट ही करेंगे। तो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड है, 6 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। ये आपको एक हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक फ्रेंडशिप वाली वाइब जो है आपकी रहेगी। आप दोनों ही जो है वो जो एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ से आप कह के बोलो, या दूसरी तरीके से होता है कि आप मतलब जो फॉर्मेलिटी वाली जो कह सकते हैं कि जो भाषा होती है या लैंग्वेज होती है वो आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं होती, थोड़ी तू तड़ाक भी रहेगी। और पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेना कि जैसे फ्रेंड्स में जो है आप जो गहरे दोस्त होते हो वो जो है एक दूसरे से इस तरीके की ही बातचीत कर पाते हैं, तो आप दोनों का फ्रेंडशिप वाला जो है रिलेशनशिप रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव रहेंगे। 6 ऑफ कप्स भी आए, इस पर्सन के लिए जो है आप
बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, स्पेशल हो, तो ऐसी एनर्जी है। ये फेयर बैलेंस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ये नहीं कि मैंने ये सोचा था फिर अजम्पशन कर ली, फिर जो है मैंने ये सोच लिया या ये हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत क्लियर कट माइंड है, आप जो चाहते हो वो कह देते हो। अगर ब्लंट चीज़ भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अच्छी-अच्छी या मीठी-मीठी बातें जो है वो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, ये पर्सन भी ऐसे नहीं है। अगर तुमने कोई गलती करी है या उसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो जो है ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि ये पर्सन आपको एक स्पेशल स्पाउस की तरीके से या स्पेशल सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से देखते हैं, और बहुत सारे चेंजेस जो है वो आप दोनों की लाइफ में आएँगे और आप एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा गहरा प्रेम जो है वो आप दोनों के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि दिखावा करा जा रहा है या सिर्फ पैसे के लिए या सोसाइटी ने कह दिया है कि लाइफ़स्टाइल के लिए जो है वो आप एक दूसरे से रह रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, हालाँकि रीडिंग से थोड़ा मैं अलग बोल रही हूँ, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पे चीट करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी रह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मनी चाहिए होता है या लाइफ़स्टाइल को जो है वो चेंज नहीं करना चाहते और अकेले नहीं रहना चाहते। तो इस वजह से जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। आप दोनों का ही ऐसा नहीं है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे हंसी मजाक है और उस रिलेशनशिप में हंसी मजाक की जगह भी है। और ना वो जो है इरिटेट हो रहे हैं कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि देखो सारी औरतें जो है या लड़कियां जो है आप कह के बोलती है, क्योंकि आपने ये कहा होगा या आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन रही हो कि आप कहने का मतलब ये है, ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मेलिटी हो रही है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो हम दोनों जो है वो एक दूसरे को तुम या बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाली जो सिचुएशन है या लैंग्वेज है वो चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ हमेशा रहेगी और आप दोनों के बीच में बेहद जो है अटूट प्रेम जो है वो यहाँ पे रहेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, केयरिंग प्रोटेक्टिव तो मैंने कह ही दिया था। ये पर्सन आपको हमेशा गाइड करेंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है और ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक प्रोटेक्शन जो है वो भी रहेगी कि ये ना हो कि आप जो है किसी स्कैम में फंस गए, या फिर जो है ये नहीं कि ज़्यादातर लोग जो है एक दूसरे के स्पाउस को ही ब्लेम करते रहते हैं, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तेरे घर वालों ने कर दिया, तेरे घर वालों ने कर दिया। ये सब यहाँ पर नहीं है और बहुत ही अच्छी जो है वो यहाँ पे मैं एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन इफ देयर समथिंग यू हैव बीन मेयरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। तो यहाँ पे मोटिवेशन वाली एनर्जी है, आपको मोटिवेट वो करेंगे। आप अगर कभी ऐसा हो जाते हो, फील करते हो, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग्स। दिस फेरी गॉड मदर हर्डल्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ बेबी, न्यू बेबी or the birth of a cherished idea, protect and nurture your ideas as you would be a baby। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बेबी क्रिएट करना है और आप दोनों को फैमिली जो वैल्यूज हैं वो उसमें भी जो है इस बच्चे में भी लेकर आनी है। और बहुत ही दोनों ही जो है वो प्रोटेक्टिव इस बच्चे के लिए रहेंगे। खासकर पेरेंट्स तो रहते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी एक तरीका होता है और यहाँ पे आपको बेहद जो है वो अपने माँ बाप से भी प्यार मिला होगा और आप अपने बच्चे पे भी देना चाहोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। तो आपकी लाइफ में जो है आपको बेहद प्यार मिलेगा, आपके अपने स्पाउस से मिलेगा, आपकी फैमिली से मिलेगा, जो भी आपकी जो इनर सर्कल वाली फैमिली है, कलेश नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपके लिए केयरिंग रहेंगे और हीलिंग वाला जो एनर्जी है, जो मैंने कहा हंसी मजाक करने की संभावना यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ नहीं है कि तुमने मुझ पे जो है वो जोक कैसे कसा, तो वो वाली एनर्जी नहीं है। एक हंसी मजाक और उस चीज़ की जगह है और उसमें खुशियाँ हैं। तो यहाँ पे हैप्पीनेस को जो है आप दोनों ही प्रेफर कर रहे हो और वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। आप लोग फैमिली क्रिएट करने में ज़्यादा यकीन रखोगे। फाइनेंशियल हेल्थ, तो फाइनेंशियल हेल्थ को जो है वो ज़्यादा ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि प्रोस्पेरिटी है, यहाँ पर पैसा है और पैसे को जो है सही तरीके से मैनेज भी करना है। बहुत सारे लोग जो है वो पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें मनी को मैनेज करना नहीं आता होता और आप दोनों ही जो है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो बहुत काफ़ी हद तक सिमिलर एनर्जी है और बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल तरीके का रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स।
यहाँ पर एक लीफ आई है, यहाँ पर एक कटर आया, वुड कटर आया और यहाँ पे एक स्नेक भी आया। तो अब पुराने जो लोग हैं, जो गलत चीज़ें हैं, लीफ भी यही बताती है कि जैसे पुराने पतझड़ जब होता है तो वो चीज़ जो है वो अपने पेड़ से जो है वो लीफ गिर जाती है और न्यू लीफ आती है। तो एक न्यू बिगनिंग या न्यू लाइफ की तरीके से यहाँ पे रहेगा और आपके पर्सन जो है वो स्पाउस जो है वो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव आपके लिए रहेंगे। रोमांटिक कम हो सकते हैं लेकिन केयर, प्रोटेक्शन और फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। बोलना हल्के हल्के और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रहना है तेरे दिल में। तो ये इसी मूवी का गाना है। उस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस किस तरीके के होंगे। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके वर्किंग प्लेस पे आपको मिलेंगे और आप दोनों के बीच में जो है वो प्यार डेवलप होगा या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन और लाइकेबिलिटी जो है वो होगी और फिर आप दोनों की वैल्यूज़ क्रिएट होंगी, वैल्यूज़ मिलेंगी, सिमिलर होंगी और उसके बाद जो है आप दोनों ही एक रिलेशनशिप में आने की इच्छा रखोगे। ये तो एक्स्ट्रा मैसेजेस हो गए। अब मैं ये कहती हूँ कि आपके स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे। किंग ऑफ कप्स आया, 2 ऑफ कप्स आया, नाइट ऑफ कप्स आया। ये पर्सन को जो है रोमांटिक मूवीज़ देखना या उस तरीके की चीज़ें करना पसंद होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन ये है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है लेकिन करियर में या प्रोफेशनली जो है वो इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा भावुक पर्सन या ओवरवेल्म्ड हो जाते होंगे। तो रोमांटिक पर्सन है इनके जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये पर्सन जो है प्रोटेक्शन रखना आपकी पसंद करेंगे, केयर करेंगे। लेकिन एक हर चीज़ का रोमांटिक अंदाज होगा। आपके लिए पोयम लिखना या आपके लिए गाना लिखना या जो है कोई जो है अगर उनको पेंटिंग का शौक है या स्केचिंग का शौक है तो वो चीज़ भी ये कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप के लिए थोड़े से सैक्रिफाइस करने वाले भी एनर्जी के होंगे कि कभी-कभी त्याग भी कर देते होंगे कि जैसे मान लीजिए आपको जो है वो कुछ चीज़ अच्छी लग रही है खाने में और है एक ही चीज़, तो वो जो है आपको दे देंगे और अपना जो है वो नहीं खाएँगे। तो थोड़ा-सा इस तरीके का भी ये जो है वो एनर्जी रहेगी कि सैक्रिफाइस करने की एनर्जी है और रोमांटिक पर्सन ये बहुत ज़्यादा होंगे। आपको जो है हर बर्थडे या एनिवर्सरी जो है कोई ना कोई गिफ्ट देना या ज़रूरी नहीं है कि वो खरीद के ही दें। अगर उनको जो है किसी भी चीज़ का शौक है या स्किल है तो वो जो है अपने हाथों से ही बनाकर जो है वो आपको दे देंगे। आप इंडिपेंडेंट होगे, उसके बावजूद जो है वो कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा ये पैसा कहाँ गया, क्यों गया? मतलब उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बेशक आप समझदारी से उसे खर्च कीजिए और पता भी होगा कि कितना आया, कहाँ गया। लेकिन उसके बावजूद जो है ये मतलब चिड़-चिड़ वाली बात नहीं है, इतने मैंने पैसे दिए थे, तुमने कहाँ खर्च कर दिए, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। ऐसा बिहेवियर नहीं होगा। बहुत ही जेंटलमैन तरीके से या एक अच्छा जो बिहेवियर होना चाहिए हर लड़की जो है, खासकर मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, तो वो चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और लड़के भी जो हैं वो लड़कियों से एक अच्छा बिहेवियर जो है एक्सपेक्ट करते हैं और वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए और ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेंथ है, क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कॉइन्स है और फूल है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोगों का एक अरेंज मैरिज भी यहाँ पे हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। दोनों ही मतलब मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और आप दोनों ने फैमिलीज़ को बताया और उन्होंने भी जो है हाँ कर दी। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। आपके बर्थडे पे जो है एक स्पेशल पार्टी जो है वो थ्रो करना और स्पेशल पार्टी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हों। बेशक आप पार्टी कर लो, लेकिन जब वो चले जाएँगे तो आप दोनों का एक स्पेशल मूवमेंट हो रहा है कि कैंडल नाइट डिनर है। घर में ही कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही हों। लोगों को लगता है कि सिर्फ़ पैसे हैं तभी आप कर सकते हो। घर में ही जो है आप अ
कैंडल्स जो है वो जलाकर जो है वो खाने को प्रिपेयर कर रखा है आप लोगों ने, या इस पर्सन ने आपके लिए कर रखा है और आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी छोटी-छोटी जो जैसे न्यू ईयर हो गया, तो घर में ही अगर आप दोनों ही इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों इंट्रोवर्ट हो गए या इमोशनल हो गए, तो आपके घर में ही जो है वो बर्थडे को सेलिब्रेट करना या न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना और अपने जो भी पर्टिकुलर इंटीमेट मोमेंट्स है, उस चीज़ को खुशी से जीना, ये चीज़ जो है वो ये पर्सन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये पर्सन होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन आया, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विद अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट, प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर embarking upon on any spiritual work. Next are a magical blessing, whatever you are going through, you are being assisted by the magical fairy blessings, the fairies, and you can bless others too. तो यहाँ पे जो है blessings आप भी दोगे, ये पर्सन भी देंगे, और एक एनर्जी वाला या एनर्जेटिक तरीके का जो है रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा, और आप दोनों का रिलेशनशिप को और आप दोनों को भी जो है फेरीज या एंसेस्टर्स जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है होप, होप इज ऑलवेज देयर इवन वी कांट सी इट, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज एंड अ नेगेटिव सिचुएशन ऑन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे होप वाली सिचुएशन है, लोगों के मन में जो है एक उम्मीद जो है वो जागेगी, या आप दोनों को देखकर कि इस तरीके का रिलेशनशिप एक्चुअली में एग्जिस्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब भी आप दोनों डाउन फील करोगे या कभी-कभी मूड खराब होता है, तो आप दोनों ही जो है एक-दूसरे को सँभाल लोगे और होप जो है या उम्मीद एनकरेज एक-दूसरे को करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आप दोनों के लिए हैप्पीनेस, खुशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो रोमांटिक भी होंगे, प्लस जो है आपकी हैप्पीनेस जो है इस पर्सन को पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, और नेक्स्ट आ रहा है रेनबो रिवाइवल। एक और देख लेते हैं, बाउंड्रीज, तो आप अपने रिश्ते में जो है किसी को नहीं आने दोगे, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, कि इसने ये कहा उसने वो कहा, भड़क गया, फिर लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ नहीं है। समझदारी से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करोगे। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे जो है एक चॉपर आया है, नेक्स्ट हैमर आया है, और फ्लावर आया है, और हार्ट आया है, और एक जो है हार्ट में बेस्ट फ्रेंड भी लिखा है। तो आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन भी रहेगी। हालांकि आई थिंक पाइल नंबर 1 पे भी थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन थी, अगर टाइम हो तो आप उसको भी सुन सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर जो है वो ब्लूम करने को कह रहा है, जिस तरीके से जैसे कोई भी फ्लावर ले लो तो वो जो खिलता है, ठीक है, तो वो जो है पूरे होप के साथ खिलता है कि हाँ इसमें जो है पॉलिनेशन होगी या बाकी सब चीजें भी होंगी, प्लस जो है वो अपनी महक को छोड़ता है। तो उसी तरीके का आपका रिलेशनशिप जो है आपके आसपास वाले एक आइडियलिस्टिक वे में देखेंगे, और आप दोनों से ही जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो रिलेशनशिप वाइज जो है वो रखी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। दिल क्यों ये मेरा काइट्स मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ओ पिया, परिणीति चोपड़ा ने गाया। ओके, तो परिणीति ने जो शादी पे गाया था वही चीज़ है यहाँ पे, तो इस तरीके की जो है वो सिचुएशन है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।